था। बंदेगी। Why did you convince? When did you convince बेटा him? रोशनी, म्यूट योरसेल्फ. Yes, come again. I could not listen. When did you convince him? I convinced him when he was angry. आपने उसे कब मनाया? मैंने उसे तब मनाया जब वो गुस्सा था. हमने दोनों आंसर किसी बाहर के चैप्टर में नहीं दिए, बी चैप्टर में ही दिए. बी पास्ट. और सर ये वाला रोशनी. क्वेश्चन भी हो सकता है. How did you convince him? हाँ, लेकिन इसका उत्तर बड़ा हो जाएगा. वैसे हम छोटा उत्तर देने की कोशिश करते हैं. पूछो. Sir, how did you convince him? I convinced him with lots of love. सर आपने उसे कैसे मनाया? मैंने उसे बहुत प्यार से मनाया. सर मुझे भी पूछना था, रोशनी दीदी से पूछा था तो उसमें कंफ्यूजिंग हो रही थी मैं सर. बताओ मत कि क्या है. तुम केवल सीधे वो सवाल बस कर दो, मैं जवाब दे दूंगा, है ना. हाउ मैनी परसेंटेज डिड यू सक्सीड? अब हम ये सवाल पूछते हैं मिनी से. मिनी, हाउ मच परसेंटेज डिड यू गेट इन हाई स्कूल? I s- I got 92% in high school. आपको हाई स्कूल में कितने परसेंट मिले? मुझे हाई स्कूल में 92% मिले. आस्क द सेम क्वेश्चन टू नेहा. नेहा दी, how much percent you get in high school? Wrong. Helping verb is absent. How much percent is? ये तुम लोग इस वगैरह एकदम से जो रखते हो, सबसे ज्यादा रूपल जी रखती हैं. वो केवल अभी तक हमने बी प्रेजेंट दिया है, उसमें बस आता है. और यस बाकी सर. किसी टेंस में इस, देख लो फार्मूले में है ही नहीं. सर कहना है हम्म. how much percent did you get in high school? आई गेट. ओके, रुक जाओ. रोशनी, कैन यू आंसर? निशा, कैन यू आंसर? Yes, sir. ओके I निशा. percentage. रुक जाओ निशा, तुम गलत बोल रही हो. रोशनी, Sir, I got percentage तुमने भी 60. गलत Sorry. I सोचा है. got nine. I got 60 percentage in high school. यस. कंप्लीट द प्रोसेस मिनी. आपको हाई स्कूल में कितने परसेंट मिले? मुझे हाई स्कूल में 60 परसेंटेज मिली. आस्क टू निशा. निशा जी, हाउ मच डिड यू सॉरी. हाउ मच परसेंटेज डिड यू इन हाई स्कूल? सॉरी, वर्ब हाउ इज मच मिसिंग. हाउ मच परसेंटेज डिड यू इन हाई स्कूल? सॉरी. ओके, यू गिव मी 3D. बट वेट मिनी, यू आस्क टू निशा. निशा दी, how much percentage did you get in high school? I got percentage. Percentage. Sorry. नेहा, तुम दे दो जवाब. मिनी पूछना मत, नेहा दे देगी. आई गॉट 70 परसेंटेज इन हाई स्कूल. कंप्लीट द आपको प्रोसेस. हाई स्कूल में कितने परसेंट मिले? मिनी, मुझे हाई स्कूल में 70% मिले. आस्क इट टू रोशनी. रोशनी दी, नेहा. हाउ मच परसेंटेज
did you get in high school? I got 75% in school, high school. It will do. रोशनी दी, आपको हाई स्कूल में कितने नंबर मिले हैं? मुझे मिले? हाई स्कूल में 75। सॉरी रोशनी, That's time. तुम्हें 3 का दंड। वो गलत पूछती है और तुम बिल्कुल बिना सोचे सुने जवाब देने लगती। रोशनी दी, सर आज आपको मेरे यहाँ बहुत शोर हो रहा ना, तो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा पूरा लिखा तो आ रहा है, ये देखो। रोशनी दी, आपको हाई स्कूल में कितने परसेंटेज मिले? मुझे हाई स्कूल में 75% मिले। आस्क टू निशा। निशा जी, हाउ मैनी परसेंटेज डिड यू सॉरी Sorry. how much percentage did you get in high school? I got 80 percentage in high school. आपको हाई स्कूल में कितने परसेंटेज मिले? मुझे हाई स्कूल में 80 परसेंटेज मिले। निधि, मिनी इस बात को नोट करना, परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मच का प्रयोग होता है। ये अच्छे से, क्योंकि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ध्यान रखना। अब दूसरा प्रश्न भी हम जानबूझ के कर रहे हैं, तुम इसे शुरू कर रहे हैं। हाउ मैनी मार्क्स डिड, अब इसमें देखना ध्यान से, हाउ मैनी मार्क्स डिड यू गेट इन सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मन से रखेंगे, अपन सब बदलेंगे। I got 92 marks in sociology. आपको सोशलॉजी में कितने नंबर, अब देखो, जब जैसे ही हम हिंदी बोलते हैं, इस ध्वनि को सुनना, कितने, अपने आप समझ में आ रहा है कि इसे हम गिन सकते हैं, है ना। और परसेंटेज उसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हें सोशलॉजी में कितने नंबर मिले? मुझे सोशियोलॉजी में 92 नंबर मिले। हालांकि नेहा इस दी। सेंटेंस में अपन परसेंटेज को थोड़ा सा दूसरे हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन अक्सर अपन ऐसा बोलते कितना परसेंट चाहिए तुम्हें, ऐसे ही बोलते कितना परसेंट, मुझे 50% चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं। अब तुम विषय कोई मन से रखो, नेहा से पूछो। नेहा दी, how many marks did you get in history? I I got marks. Sorry. Please come again, Mini. रोशनी तुम उत्तर दे दो। ओके, रोशनी नहीं है। निशा? ओके, मैं दे देता हूँ। आई गॉट 35 मार्क्स इन हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले? मुझे हिस्ट्री में 35 नंबर मिले थे। चलो हम अब इसको रोक देते हैं। और कोई प्रश्न हो जिसमें संतोषजनक उत्तर किसी का भी हो तो मुझसे पूछ लो, सीधे पूछो, बिना लाग लपेट के। नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। Sir, sorry, can I ask question? Yes, you can ask question. Sir, how many marks did you get in Sanskrit? I got 9 marks in Sanskrit. सर आपको संस्कृत में कितने नंबर मिले थे? मुझे संस्कृत में 9 नंबर मिले थे। सर मुझे 10th में 97 नंबर मिले थे। चलो आगे बढ़े।
कल what did I give you yesterday, Minnie? Sir, you gave one inverted sentence. In which chapter did I give? Be present. What is the sentence? I am very grateful to you. Okay. But this is interactive sentence. I am asking. Okay, let me ask Roshni. Roshni, did I give you any sentence in any chapter? Acha, Roshni is not here. Mini, what is the last sentence of Can chapter? Open Can chapter. So last sentence was, it can rain today. Okay. नेहा से second last पूछना. Nehadi, what was the second last question of Can chapter? The second last sentence of Can chapter was where can I go tomorrow? Sorry. चलो, it will do, no problem. चलो निधि, इसी sentence को जो it is very important sentence. Can it rain today? Mini, Yes, sir. It can rain today. क्या आज बारिश हो सकती है? हाँ सर, आज बारिश हो सकती है. Ask. नेहा दी, can it rain today? Yes, Mini. It can rain today. नेहा दी, क्या आज बारिश हो सकती है? हाँ मिनी, आज बारिश हो सकती है. रोशनी दी, can it rain today? She is left. Oh, Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली हमने रिमूव किया है इन दोनों को. ये दिखाई नहीं दे रही थी ना, इसलिए हटा दिया. मिनी, व्हेन कैन इट रेन? सकती है. It can rain in evening. इन द इवनिंग. In the evening. It can rain in the evening. बारिश कब हो सकती है? बारिश शाम को हो सकती है. आस्क हर. नेहा दी, when can it rain? it can rain in today. बारिश कब हो सकती है? मिनी, बारिश आज हो सकती है. It is working. आस्क मी. आस्क मी. नेहा दी, नेहा. good morning नेहा दी. शी इज म्यूट एंड स्पीकिंग. When can rain? इट कैन रेन इन जुलाई अगस्त. सर बारिश कब हो सकती है? जुलाई अगस्त में हो सकती है. मिनी, could it rain yesterday? Yes sir, it could rain yesterday. क्या कल बारिश हो सकती थी? हाँ सर, कल बारिश हो सकती थी. Why could it rain yesterday? Yesterday is very fog.
नहीं, ये गलत उत्तर है। Cloudy. हमसे 2 सवाल करो, हम उत्तर देते हैं, फिर तुम सुनना। Okay, sir. Could it rain yesterday? Yes, it could rain yesterday. Why could it rain yesterday? Complete the process. सर, कल बारिश हो सकती थी। क्या कल बारिश हो सकती थी? हाँ, कल बारिश हो सकती थी। Why could it rain yesterday? It could rain yesterday because it was cloudy. कल बारिश क्यों हो सकती थी? कल बारिश इसलिए हो सकती थी क्योंकि बादल छाए हुए थे। Now I am asking these 2 questions to Neha. Later on, Neha will ask you. Neha, could it rain yesterday? Yes, sir. It could rain yesterday. क्या कल बारिश हो सकती? हाँ सर, कल बारिश हो सकती थी। Why could it rain yesterday? It it could rain yesterday because uh, uh, proudly. चलो, उसने नहीं सुना, हम तुमसे पूछते मिनी। Could it rain yesterday? Yes, sir. It could rain yesterday. क्या कल पानी बरस सकता था? हाँ सर, कल बारिश हो सकती थी। Why could it rain yesterday? It could rain yesterday because it was cloudy. कल बारिश क्यों हो सकती थी? कल बादल थे, इसलिए बारिश हो सकती थी। नेहा दी, could it rain एक yesterday? मिनट रुक जाओ, उसको पूरा लिख लेने दो, नहीं तो वो फिर भूल। लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो। जब भी कोई इंग्लिश में बात करे तो रजिस्टर लेके जाना उसके पास। Could it rain yesterday? Yes, Mini. And it could rain. नेहा दी, क्या कल बारिश हो सकती थी? नेटवर्क गया नेहा दीदी का भी। अब तुम एक काम करो, बी पास्ट खोलो और जो भी नंबर ऑफ वाक्य का अगला वाक्य लिखो। बादल छाए हुए थे। हमने लिखते समय थोड़ा सा बदल दिया, एक ही बात। अब मिनी तुम्ही को बनाना होगा। नेहा का नेटवर्क स्लो हो गया है। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to be past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject is it, and the subject is it. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is was. Later on, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is cloudy. Thereafter, I will put full stop.
मिनी इसको प्रश्न में बदलो और नेहा से पूछ लो, देखते हैं नेटवर्क सही होगा तो आंसर। Neha Di, was it cloudy? Yes, Mini. It was cloudy. दी, क्या बादल छाए थे? हाँ मिनी, बादल छाए थे। सर, can I? Was it cloudy? No, it was not cloudy. सर, क्या बादल छाए थे? नहीं, बादल नहीं छाए हुए थे। मिनी, अपन जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रखो, प्रश्न बन जाता है। और इसके बाद यहाँ WH लगा दो तो पूरा सेंटेंस WH बन जाता है। तो हमारा दूसरा सवाल तुमसे है, When was it cloudy? When was it cloudy? It was cloudy on Sunday. बादल कब छाए हुए थे? सर, संडे को बादल छाए हुए थे। नेहा दी, when was it cloudy? It was cloudy in evening. नेहा दी, बादल कब छाए हुए थे? मिनी एक सेकंड रुकना, तुम्हें नेहा के इसमें आखिरी में कुछ गलती समझ में आई? In the evening. हाँ, In the तुम जानने के बाद भी नहीं सुधारती हो तो तुम पहले प्रश्न तो पूरा कर लो उत्तर, उसके बाद तुम 3 का दंड दो। Okay, सर। okay. It was cloudy in the evening. नेहा दी, बादल कब छाए हुए थे? मिनी, बादल शाम को छाए हुए थे। सर, when was it cloudy? It was cloudy 2 days before yesterday. सर, बादल कब छाए हुए थे? नरसों बादल छाए हुए थे 2 days before yesterday. Write down the next sentence. कोहरा था। Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. This sentence is related to be past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject. And the subject is it and there. सर, दोनों हो सकते हैं। It's ज्यादा अच्छा लगता है बेटा। Okay, sir. Later on, I will take the main verb. And the main verb is was. Later on, I will take the adjective or noun. And the adjective or noun. 1 मिनट जरा हम नेहा से पूछें, यहाँ पे आके ये गलत कंजंक्शन लगा रही है 2 बार से। नेहा, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा हो तो बोल दो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, और कोई आएगा तो हम उससे पूछ लेंगे, वो बताएगा। सर, आ रहा है, मेन वर्ब was ही आएगा। नहीं, ये तो सही है, ये भी सही है। इसके बाद ये जो कंजंक्शन बोलती है डिस्क्रिप्शन में, सेंटेंस इज करेक्ट। डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, विवरण में ये जो कंजंक्शन लगाती है इट इज रॉन्ग। नहीं आ रहा ना? तुमने भी सेंटेंस बनाए नहीं है शायद ज्यादा, या हमें पता नहीं कितने बनाए हैं। Sir, I can try. हाँ, बनाना तो अब तुम्ही को है, क्योंकि उसने तो बोला ही नहीं, तो तुम ही बनाओ। Thereafter, I will take
the adjective or noun. And the adjective or noun is foggy. Later on, I will put full stop there. नेहा इसको प्रश्न बना के पूछ लो। Mini, was it foggy? Yes, Nehadi, it was foggy. Mini, क्या कोहरा था? हाँ नेहादी कोहरा था। अब इसमें वैन लगा दो नेहा। Mini, when was it foggy? It was foggy in the morning. Mini, कब कोहरा था? नेहादी कोहरा आज सुबह था। बेयद लगा दो नेहा। Mini, where was it? It was foggy in Jabalpur. Sir, how many का यूज करते हैं? How many? पूछ लो हमसे। Okay, sir. How many was it foggy? इट वॉज 2.5 फॉगी, नहीं 2.25 फॉगी। सर, कितना कोहरा था? 2.5 2.25 कोहरा था। सर टेम्परेचर पूछ सकते हैं ना फिर भी। नहीं बेटा, जबरदस्ती थोड़ी हमें प्रश्न बनाना चाहिए। जो जो उसमें एक कॉमन सेंस होता है ना, हमें समझ में आता है कि इससे सही बनेगा और इससे नहीं बनेगा, तो वो कॉमन सेंस से हमें बनाना चाहिए। जबरदस्ती थोड़ी सर हर WH हम रख देंगे, है ना। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत कठिन था। बहुत कठिन था। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to be past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the I I will take the subject, and the subject is it. Later on, I will take the main verb. The main verb is was. Thereafter, I will take the very deep. Thereafter, I will take the adjective noun. अब ये तुमसे नहीं बनेगा नेहा। You were absent yesterday. मिनी तुम बनाओ, एक तुम बना पाती थी। Yes, sir. I have to make this sentence. This sentence is related to be past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is it. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is was. Later on, I will take the adverb, and the adverb is very. Later on, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is difficult. Later on, I will put full stop there. यहाँ 2 और अच्छे शब्द दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत खूबसूरती से। पहले अपन इसको यूज कर लेते हैं। इसको
नेहा प्रश्न बना के पूछ लो। Mini, was it difficult? मिनी तुम्ही को पूछना पड़ेगा। देख तुम के गलत बोल लो। हाँ, देख के गलत बोल रही है, तुम पूछ लो। नेहा दी, Mini, was it very difficult? रुक जाओ ना, काय खावे की बेरा तो गप गप खावे, पीसन की बेरा पछीते चले जाए, तोरे आ गए बउआ तो खाए मरी जाए। ये लोकगीत है। पूछो मिनी। नेहा दी, was it very difficult? Yes, it was very difficult. क्या सर ऐसे बोलना पड़ेगा ना, क्या यह बहुत कठिन था, या फिर क्या? हाँ नेहा दी, क्या यह बहुत कठिन था? हाँ मिनी, यह बहुत कठिन था। Sir, can I थैंक can I यू। ask? Sir, can I ask? थैंक यू। Was it very difficult? यस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सर, क्या यह बहुत कठिन था? हाँ, ये बहुत कठिन था। चलो इसका प्रयोग सीखते हैं। अरे मिनी भी चली गई, तो विराम दे देते हैं बच्चों, अब क्या करें। हमने उन दोनों को रिमूव किया है। Actually, sir, my head is going on. ओके, चलो आज विराम देते हैं, कल मुलाकात। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir.